हेलो दोस्तों, फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं फिजिक्स मंडी। दोस्तों, इसके पहले हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं। दोस्तों, अब पढ़ेंगे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उस बात को हम लोग आज पढ़ लेते हैं, जितने भी इसमें कंडीशन होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे, हेडिंग नंबर 1, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना हो तो हमको दो किरणों की आवश्यकता होती है। दो किरण जब तक भेजेंगे नहीं तब तक प्रतिबिंब हमारा नहीं बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 में इसमें पढ़ेंगे नंबर 1 में कि जब, देखिए समझाए थे पहले, ये हमारा दर्पण है, ठीक है, और ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, ये P है हमारा, और यहाँ C है, और यहाँ क्या है, F है दोस्तों, ठीक है। मुख्य अक्ष के समान, चलिए मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ अनंत तथा C के बीच वस्तु है, तो इस वस्तु को हम लोग वस्तु भी कहते हैं और बिंब भी कहते हैं, बिंब भी कहते हैं, वस्तु भी कहते हैं, और जो बनने के बाद मिलता है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। तो समझिएगा, पहले इस बात को हमको बताना था। बिंब, तो बिंब होता है दोस्तों वस्तु को ही क्या कहते हैं, हम लोग बिंब कहते हैं। तो सबसे पहले में पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, वस्तु या बिंब, जब वस्तु जब बिंब, लिखते हैं, जब बिंब अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, स्थित हो। नंबर 1 ये रहा हमारा। तो देखिए नंबर 1 में जब वस्तु क्या हो, अनंत पर स्थित हो, तो उसको कैसे बनाएंगे। देखिए, जब वस्तु हमारा कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है, तो देखिए नंबर 1 फिगर हमारा ऐसा बनेगा। तो समझिएगा, ये रहा हमारा अवतल दर्पण है। क्यों हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब पहले पढ़ रहे हैं, उसको अवतल दर्पण बनाएंगे, ठीक है। इस दर्पण का नाम है LM, ठीक है। यहां कोई समान, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है हमारा, ये P है, ठीक है, और ये रहा हमारा वक्रता केंद्र। तो समझिएगा पहले, तो जब भी वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर, तो वो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ही आती है। जब भी कोई किरण हो, अगर वो किरण अनंत पर स्थित हो तो वह किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, बाकी कहीं से नहीं आती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें आएंगी। तो हम बता चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरणें आती हैं तो वो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। इस बात को हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आए तो वो हमेशा फोकस बिंदु से गुजरता है। तो ये हमारा क्या है, फोकस बिंदु है। हम क्या पढ़ें कि हम पहले बताए हैं कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमको दो किरणों की आवश्यकता होती है। एक किरणों से काम हमारा नहीं चलेगा, एक किरणों से किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ये किरण तो भेज दिए, अब एक और किरण भेज लेते हैं नीचे से। ये भी कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर है। और मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई किरणें आती हैं तो वो परावर्तन के बाद कहां पे, फोकस से गुजरता है। तो हमारा प्रतिबिंब बन गया। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, ठीक है। ये रही हमारी किरणें। अब देखिए यहां, ठीक है, दोनों किरणें कहां मिल रही हैं, F पे मिल रही है, F पे। इधर की भी किरणें आके F पे मिल रही है, इधर से भी किरणें आके F पे मिल रही है। तो हम बता चुके हैं कि किरण, यानी कि जब भी प्रतिबिंब निर्माण की बात आए तो वो दो किरण जब तक मिलेंगी नहीं तब तक प्रतिबिंब हमारा नहीं बनेगा। तो जिस बिंदु पर दोनों किरणें क्या होती हैं, मिलती हैं, वहीं पे किसी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। देखिए कहाँ मिल रही है दोनों किरणें, तो कहाँ मिल रही है, F पे मिल रही है। तो यहाँ से ये बात साबित हो गया कि जब भी मुख्य अक्ष के समान अनंत से जब भी कोई वस्तु अनंत से जब भी कोई किरण आती है तो वो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस बिंदु पर बनता है।
अगर अनंत से कोई किरण आती है, अनंत से कोई वस्तु स्थित हो अनंत पे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा फोकस बिंदु पर बनता है। तो सबसे पहले इसमें होती है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। इसमें बिंब की बात नहीं की जाती है, बस क्या प्रतिबिंब की बात की जाती है। नहीं, इसमें बिंब की नहीं प्रतिबिंब की बात की जाती है। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो फोकस पे। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, फोकस पे। ठीक है, उसके बाद है कि प्रतिबिंब का आकार क्या है। तो समझिएगा प्रतिबिंब का आकार जो है, प्रतिबिंब का आकार दोस्तों, जो प्रतिबिंब का आकार है, तो देखिए प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो प्रतिबिंब एकदम क्या है, बिंदु आकार का है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब जो बना है वो क्या बना है, सूक्ष्म आकार बना है, सूक्ष्म आकार, या इसको कहेंगे बिंदु आकार, बिंदु आकार। अब इसके बाद आता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। प्रतिबिंब की प्रकृति लिख देते हैं, प्रकृति लिखते हैं, प्रकृति। तो देखिए प्रकृति क्या है प्रतिबिंब की, तो समझिएगा ये देखिए, तो वास्तव में आके किरणें क्या हो रही है, मिल रही है। तो ये हो गया वास्तविक, क्या बन रहा है जी, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक तथा क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। देखिए तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा, उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा। सबसे पहले देखिए, अगर मुख्य अक्ष और कोई भी किरणें अगर अनंत से आती हैं तो वो किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ही आएंगी और परावर्तन के बाद वह फोकस बिंदु से ही हो जाता है। नंबर एक बात ये रहा। अब देखिए नंबर दो में, और देखिए नंबर दो जो है वो है कि जब वस्तु इधर है अनंत, इधर अनंत, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, देखिए फिर क्या चीज, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण लेंगे हम, दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण। और वस्तु कहाँ स्थित है हमारा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो ये रहा हमारा मुख्य अक्ष और ये हमारा P रहा, और यहाँ क्या है जी, C है। ठीक है, यहाँ वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है जो कहाँ स्थित है, अनंत और C के बीच स्थित है। इस वस्तु का नाम है AB कर देते हैं इसको। ये वस्तु जो है हमारा वो है AB कर देते हैं। अब ये वस्तु है और इसका ये किरण यहाँ से, ये किरण इधर जा रही है, ये वस्तु है और इसका जो किरण है इधर जा रहा है। और ये देखिए तो मुख्य अक्ष के फिर क्या हो गया, समांतर हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आ जाएं तो वो कहां से गुजरती हैं, फोकस से गुजरती हैं, फोकस से गुजर गया। देखिए तो, और हम बता चुके हैं कि कोई भी प्रतिबिंब हमको अगर बनाना हो तो हमको दो किरणों की आवश्यकता होगी। कोई अगर प्रतिबिंब हमको बनाना हो तो दो किरणों की आवश्यकता होगी, तब हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। देखिए तो एक किरण हमने तो भेज दिया, एक किरण जो है यहां से गया और कहां से निकल गया, फोकस से निकल गया। फिर दूसरा किरण कहां से भेजें, तो कहीं से भेज सकते हैं। देखिए दूसरा किरण जो है हम डायरेक्ट सी से भेज देते हैं, सी से। दूसरा जो किरण है उसको हम सी से भेज देते हैं, सी से। देखिएगा सी को सी से भेज देते हैं। तो सी से किरण को भेजनी, हम भेजे दर्पण। तो हम बता चुके हैं कि अगर सी से कोई किरणें जाती हैं तो वह जिस रास्ते से जाती हैं उसी रास्ते से लौट के चली आती हैं।
इस बात को हम पहले बता चुके हैं। अगर मेरा वीडियो पिछले वाला नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, तब जाके समझ में आएगा कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब देखिए दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, तो यहाँ मिल रही हैं। यहाँ कहाँ मिल रही हैं, तो C और F के बीच मिल रही हैं और इसका प्रतिबिंब C तथा F के बीच बनेगा। ठीक है, देखिए तो A भी है। अब ये जो है A ऊपर और B नीचे चला आएगा, इसको A डैश B डैश कर देते हैं। ये रहा हमारा बिंब और ये क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिंब की स्थिति। देखिए सॉरी, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा, तो C और F के बीच, C और F के बीच। जितना ही हम ये इधर लाएंगे इधर की तरफ, उतना ही प्रतिबिंब हमारा इधर की तरफ बनेगा। जितना ही बिंब को इधर ले जाएंगे उतना ही प्रतिबिंब इधर बनेगा। देखिए कैसे, यहां लिख देते हैं। यहां क्या चीज पहले लिखें, सबसे पहले स्थिति लिखेंगे किसकी, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहां है, यहां स्थिति थोड़ा गलत है, स्थिति कहां है, तो C और F के बीच, C तथा F के बीच या मध्य, F के मध्य। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, आकार है। तो आकार देख लेते हैं, आकार में क्या है। तो आकार देखिए कैसा है, ये वस्तु इतना बड़ा है और इसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो क्या कहेंगे, बिंब से छोटा। बिंब वस्तु को ही क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे कि बिंब से छोटा, बिंब से छोटा, ये हो गया हमारा। फिर दूसरा है प्रकृति। क्या है प्रकृति, प्रकृति देखिए तो इसका क्या है, हम बता देते हैं कि प्रकृति इसमें क्या है, प्रकृति इसमें क्या है। देखिए तो अब देखिए प्रतिबिंब प्रकृति इसकी सबसे पहले की तो वास्तविक तो है। वास्तविक क्यों है, क्योंकि ये जो किरणें हैं ये वास्तव में मिल रही हैं, वास्तव में इस बिंदु पर मिल रही है। इसको जबरदस्ती हम कुछ नहीं किए हैं, ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं। इसलिए ये जो प्रतिबिंब बना है हमारा वो बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक तो बनेगा, वास्तविक बन गया। लेकिन देखिए तो क्या बना है, वास्तविकता उल्टा बना है। देखिए वास्तविकता B ऊपर था, अब B कहां चला है, नीचे चला आया। तो वास्तविक था उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा बना है। ये रहा हमारा 2 नंबर कंडीशन। दोस्तों इसके बाद तीसरा कंडीशन है कि जब वस्तु C पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो दिखाए थे उसको भी, जब वस्तु 3 नंबर में ये है, जब वस्तु C पर स्थित हो, C डायरेक्ट लिख दो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, C पर स्थित हो, स्थित हो। ठीक है, देखिए फिर भी क्या हम एक बना लेते हैं, दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, वस्तु हमारा कहां स्थित है, C पर स्थित है। वस्तु हमारा C पर ही स्थित है, C पर स्थित। C को थोड़ा साइड में कर लेते हैं, C पर। देखिए ये वस्तु है, वस्तु है ये। मुख्य अक्ष समांतर क्या, परावर्तन के बाद कहां से, बता चुके हैं पहले भी कि मुख्य अक्ष के समांतर जब भी किरणें आती हैं तो वह परावर्तन के बाद हमेशा फोकस पॉइंट से गुजरता है, फोकस बिंदु से गुजरेगा। आगे हमारा फोकस बिंदु से। अब देखिए ये तो हो गया हमारा कि जब ये किरणें आ गई कहां से जी, मुख्य अक्ष के, सॉरी ये अगर किरणें वक्रता केंद्र पर हो और मुख्य अक्ष समांतर, तो वो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस बिंदु से गुजरता है। फोकस बिंदु से निकल गया, ये है F, फोकस बिंदु। अब देखिए दूसरा किरण हमको भेजना है, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब निर्माण में हमको 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो पहला किरण तो हम लोग भेज लिए हैं, फिर दूसरा किरण कहां से भेजें, तो देखिए दूसरा किरण भेज सकते हैं। अगर देखिए हम बताए थे पहले भी, दूसरा किरण कहां से भेज सकते हैं, तो दूसरा किरण जो है वो किरण हम अगर फोकस बिंदु से ही भेजे, फोकस पॉइंट से ही भेजे, तो वो किरणें क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए कहा है कि हम बता चुके हैं कि अगर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरता है। लेकिन अगर प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु से ही निकले तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है।
इस बात को हम पहले बता चुके हैं। अगर मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको प्लीज जाकर देख लीजिए, तभी प्रतिबिंब हमारा समझ में आएगा। और इसका प्रतिबिंब हमारा दोस्तों कहाँ बन रहा है? फोकस पे ही बन रहा है, सॉरी फोकस पर, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। वक्रता केंद्र पर ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है, देखिए। और क्या बन रहा है जी? उल्टा बन रहा है। तो इस बात को याद रख लीजिएगा कि जब भी वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये हो गया हमारा। अब देखिए सबसे पहले इसमें ये रहा इसका, ये जो कंडीशन है ये इसका है, ये कंडीशन इसका है। अब ये वाला कंडीशन यहाँ लिख देते हैं हम। इसमें सबसे पहले क्या स्थिति है? देखिए स्थिति इसकी क्या है? किसकी स्थिति? प्रतिबिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति तो हम बता चुके हैं कहाँ है? सी पर है। अब क्या प्रतिबिंब की स्थिति? तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? देखिए तो सी पर है, राइट। क्या लिख देते हैं? सी पर। दूसरा क्या है? आकार है। तो आकार जो है देखिए तो क्या है? आकार देखिए तो वस्तु के बराबर है, चाहे बिंब के बराबर, बिंब के बराबर हो गया। तीसरा क्या है? प्रकृति है। प्रकृति, तीन चीज होती है इसमें। प्रकृति, तो देखिए प्रकृति, प्रकृति क्या है हम बता चुके हैं कि ये जो किरणें हैं इनको जबरदस्ती हम नहीं मिला रहे हैं, ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं, अपने आप मिल रही हैं, तो इसे क्या कहेंगे? वास्तविक कहेंगे। वास्तविक तथा क्या बन रहा है जी? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा, हम लोग इस तीन कंडीशन को समझे। इसके बाद इसमें और तीन कंडीशन है, हो गया। अब देखिए दूसरा जो है वो कहाँ तक हम लोग तीन कंडीशन पढ़ लेते हैं। अब चौथा कंडीशन पढ़ेंगे कि जब वस्तु, जब बिंब, ये लिखिए जब बिंब, चाहे जब वस्तु, बिंब या वस्तु दोनों चीजें की है, बिंब या वस्तु, जब वस्तु कहाँ? वक्रता केंद्र, क्या लिखते हैं? वक्रता केंद्र तथा फोकस यानी कि एफ के बीच, तो कहाँ स्थित है जी? तो वक्रता केंद्र और एफ के बीच स्थित है। देखिए वक्रता केंद्र और एफ के बीच, ये रहा हमारा वक्रता केंद्र, ठीक है। और यहाँ पे एफ है और इसके बीच हमारा क्या है? वस्तु स्थित है, ये वस्तु स्थित है। अब देखिए इस वस्तु को नाम दे देते हैं हम ए बी। ये मुख्य अक्ष के समांतर गया किरण है। परावर्तन के बाद फिर कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। जाहिर सी बात है कि फोकस से ही गुजरेगा। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जब भी किरणें हो जाती हैं तो वो फोकस से गुजरता है। इस बात को हम कितने बार बता चुके हैं। देखिए अब देखिए इसके बाद है दूसरा किरण हम भेजे तो भेजे कहां से? कि अब दूसरा किरण हम भेजे तो भेजे कहां से? अब देखिए तो ये हो गया हमारा दूसरा किरण को हम भेज सकते हैं, कहां से भेज दें? तो अगर दूसरी किरण को हम कहा फोकस से ही भेजते हैं, दूसरे किरण को अगर हम फोकस से भेजते हैं, देखिए तो दूसरी जो किरण है इसको फोकस से भेज देते हैं, फोकस से भेजते हैं, तो ये क्या होंगी किरणें? क्या है बता चुके हैं कि जब भी फोकस से किरणें निकलती हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। सुनाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरणें आती हैं तो वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं, लेकिन अगर फोकस से ही किरणें निकले तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। और इस प्रकार इसका प्रतिबिंब बन रहा है हमारा अनंत और कहाँ जी? सी के मध्य बन रहा है, बीच बन रहा है। देखिए और ये जो प्रतिबिंब बना है हमारा वो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो बी डैश और ए डैश, ठीक है। तो इसमें भी लिखेंगे वही, सबसे पहले स्थिति लिखेंगे, किसकी स्थिति? तो बिंब की स्थिति, बिंब बोल रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? तो अनंत और सी के बीच, अनंत तथा सी के मध्य, सी के मध्य। दूसरा क्या है जी? सी के मध्य, ठीक है।
दूसरा क्या है? आकार है। तो आकार देखिए तो कैसा है? वस्तु से बड़ा है। देख लीजिए, वस्तु से बड़ा। ये वस्तु छोटा सा है, इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। तो वस्तु से बड़ा या बिंब से बड़ा। देखिए उसके बाद प्रकृति। तो प्रकृति वही देखिए, तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती हम नहीं किए हैं, ये किरणें अपने आप मिल रही हैं, अपने आप किरणें मिल रही हैं। तो क्या कहेंगे कि वास्तविक बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है, उल्टा। देख लिए। अब देखिए दूसरा, अब पांचवा जो है वो इसमें है कि जब वस्तु या जब बिंब, जब वस्तु कहाँ स्थित हो? फोकस बिंदु पर स्थित हो। फोकस यानी एफ पर कहते हैं, एफ पर स्थित हो, स्थित हो। देख लीजिए, इसका बहुत ही प्रतिबिंब निर्माण सबसे आसान है। तीन वो मुख्य बात याद होना प्रतिबिंब निर्माण में, तो ये प्रतिबिंब निर्माण बहुत ही आसान है। देखिएगा, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष P। अब देखिए वस्तु कहाँ स्थित है हमारा दोस्तों? देखिए तो ये रहा C और ये रहा हमारा F। वस्तु स्थित कहाँ है? F पर ही स्थित है। वस्तु F पर स्थित है, गया दर्पण पर टकराने के बाद फिर कहाँ आएगा? देखिए तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया ना किरणें, तो परावर्तन के बाद आएगा हमारा फोकस बिंदु से ही आएगा, फोकस बिंदु से आएगा। फोकस बिंदु से आएगा। देखिए फोकस बिंदु से आएगा। अब देखिए दूसरा किरण कहां से भी, जब फोकस बिंदु तो किरण चली आई, और दूसरी अगर किरण भेजना हो हमको, तो वो किरण जो है उस किरण को हम कहां से भेज देते हैं? वक्रता केंद्र से भेज देते हैं। उस किरण को वक्रता केंद्र से भेज देते हैं। देखिए उस किरण को हम लोग वक्रता केंद्र से भेज देते हैं, और वक्रता केंद्र पर जो किरणें आती हैं वो जिस पथ से आती हैं उसी पथ से क्या होती है जी? वापस हो जाती है। ये था हमारा वक्रता केंद्र। और ये किरण है हमारा, किरण को पहले थोड़ा सा, ये किरण है, किरण है ये, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये किरण था हमारा, तो क्या बताएं कि जिस पथ से जाती है वो उसी पथ से क्या होती है जी? लौट के वापस चली आती है। जिस पथ से किरण जाती हैं उसी पथ से क्या होती है? वापस लौट के चली आती है। देखिए, और इस प्रकार इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है, देखिए समांतर किरणें, देखिए दोनों ये जो किरणें हो गई, ये दोनों किरणें समांतर हो गई, और समांतर किरणें कभी अपने आप मिलती नहीं है और कभी मिल भी नहीं करेंगी। तो देखिए इसका प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो स्थिति जो होगा, समझिएगा, स्थिति जो होगा, ये समांतर किरणें अगर हैं, समांतर किरणें हैं, तो ये किरणें कभी भी माने कि कुछ ऐसा समय आएगा कि ये किरणें जाके क्या हो सकती हैं? मिल सकती हैं। तो कहाँ मिल सकती हैं? तो वो मिल सकती हैं अनंत पर। तो इस बिंब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? तो अनंत पर, अनंत पर। ये बात हमारा रहा कि जो समांतर किरणें हैं वो किरणें तो मिलेंगी नहीं, और कहाँ अगर मिल भी सकती हैं तो कहाँ मिल सकती हैं? तो अनंत पर। तो इसकी जो स्थिति होगी वो कहाँ होगी? अनंत पर। उसके बाद क्या होगा? आकार जो होगा, आकार वह वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद इसकी भी स्थिति प्रकृति क्या है इसकी? देखिए तो इसकी प्रकृति जो है वो भी क्या है? वास्तविक ही है, क्योंकि इसमें कोई हम जोर जबरदस्ती नहीं किए हैं, ये किरणें अपने आप मिल रही हैं। तो वास्तविक है, और क्या है? उल्टा है, वास्तविक तथा उल्टा। तो ये था हमारा 5वां नंबर कंडीशन। अब है 6ठा नंबर, ये लास्ट कंडीशन है औसत दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में। तो 6ठा कंडीशन है ये वाला कि जब वस्तु कहां? F और P के मध्य स्थित हो, F तथा P के मध्य
स्थित हो, स्थित हो। ठीक है, P तथा क्या चीज, P तथा F के मध्य स्थित हो। तो इसको थोड़ा हम रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चलिए इसको मिटा लिए। अब देखते हैं जो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा वो कैसा बन रहा है और कैसा बन, देखिए तो ये था हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष, ये P है हमारा। वस्तु स्थित है कहां, यहां हमारा C है। थोड़ा C को बाद में लिखते हैं, अभी पहले F लिख लेते हैं, F और P यहां पे। वस्तु स्थित कहां है, F तथा P के बीच स्थित है, यहां पे वस्तु हमारा स्थित है। ठीक है, अब देखिए ये वस्तु है, ये फिर चला गया क्या, मुख्य अक्ष के समांतर चला गया और परावर्तन के बाद कहां से आएगा। 3 कंडीशन याद रखना है। पहला कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरणें आती हैं तो वो फोकस से जाती हैं, लेकिन अगर किरणें फोकस से आए तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तीसरा नंबर ये है कि जब वक्रता केंद्र से किरण आए तो वो जिस पथ से आती है उसी पथ से लौट के वापस चली जाती है। यही हमारा 3 कंडीशन है और यही 3 कंडीशन से जितने भी प्रतिबिंब निर्माण है सारे कंडीशन खत्म हो जाते हैं। देखिए इसी से, देखिए ये किरणें मुख्य अक्ष समांतर गया और फिर परावर्तन के बाद जो है हमारा फोकस से निकल गया, फोकस से निकल गया, फोकस से निकल गया। देखिए तो अब देखिए हम क्या बताए हैं कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। पहला किरण तो भेज दिए, अब दूसरा किरण कहां से भेजें, तो दूसरा किरण जो है वो वक्रता केंद्र से ही भेज देते हैं। दूसरा किरण वक्रता केंद्र से भेज देते हैं। तो वक्रता केंद्र पर जो किरणें आती हैं वो उस जिस पथ से आती हैं उसी पथ से क्या होती है जी, लौट के वापस चली आती हैं। ये गया किरण, ये वस्तु था हमारा AB, इस वस्तु का नाम देते हैं AB। ठीक है, अब देखिए ये इसको थोड़ा नीचे की तरफ ले लेते हैं। ये जिस पथ से जाती है उसी पथ से क्या होती है जी, लौट के वापस चली आती है। ठीक है, यहां तक रहा हमारा कंडीशन। अब देखिए ये किरणें जो ऐसे किरणें होती हैं ऐसे, वो किरणें कभी इधर तो मिलेंगी नहीं। इधर अगर बढ़ाएं तो ये किरणें तो इधर कभी मिलेंगी नहीं, इधर जाएगा ये, इधर जाएगा ये। लेकिन आगे की तरफ इसको बढ़ाएं तो ये मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम यही कंडीशन करेंगे। देखिए तो ये किरणें इधर तो कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर पीछे की तरफ इसको बढ़ा दें, पीछे की तरफ इसको बढ़ाएं तो ये किरणें पीछे क्या हो सकती हैं, मिल जाएंगी। ये किरणें पीछे की तरफ क्या हो जाएंगी जी, मिल जाएंगी। इस प्रकार इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बन गया। देखिए तो B', समझिएगा। बस यही हमारा 6 कंडीशन था, इसको लिख देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, स्थिति है, तो हम बताते हैं इसमें। तो इसकी स्थिति देखिए तो क्या है, दर्पण के पीछे, दर्पण इसके सामने, दर्पण ये है और दर्पण के क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। पहला कंडीशन ये था। दूसरा है आकार क्या है इसकी, तो आकार है वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। देख लीजिए वस्तु से बड़ा। अगला क्या है, प्रकृति क्या है इसकी, तो प्रकृति जो है, इसमें प्रकृति की बात करेंगे। देखिए ये जो किरणें हैं ये वास्तव में तो मिल नहीं रही हैं, इसमें अगर हम कुछ छेड़छाड़ नहीं किए होते हैं, ये अगर आसानी पूर्वक मिल जाती तो कहते क्या कि वास्तविक मिल रही है, लेकिन ये किरणें को वास्तविक नहीं मिल रही है, इसको मिलाया गया है जबरदस्ती, टंगड़िया खींच के इसका मिलाया गया। उधर देखिए तो मिला दिया टंगड़िया खींच के। इसी प्रकार इसका क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। ये प्रतिबिंब देखिए तो पीछे की तरफ गया, यहां मिल रहा है। तो इसकी प्रकृति की अगर बात करें तो कहेंगे काल्पनिक बन रहा है या आभासी बन रहा है, काल्पनिक तथा, देखिए इसमें जो किरणें थी ये उल्टा हो जाती थी, देखिए ऐसे थी, अब पलट जाती थी इसका प्रतिबिंब। लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है, ऊपर ही बन रहा है। देखिए तो ऊपर बन रहा है, तो क्या कहेंगे, काल्पनिक तथा सीधा,
काल्पनिक तथा सीधा। दोस्तों ये रहा हमारा अवतल दर्पण से जितने भी 6 कंडीशन प्रतिबिंब निर्माण के होते हैं ये हम अवतल दर्पण से बता दिए हैं। अब दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे बनता है और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए क्या क्या करते हैं। दोस्तों उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोगों को जो भी डाउट हो यहाँ पे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और सबसे पहले मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।